तो जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की चुनावी पिच में कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट मैदान पर उतर चुके हैं। कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी के तौर पर। प्रदेश प्रभारी बनते ही सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और ऐसा भव्य स्वागत हुआ है उनका, मानो वाकई में कोई सेलिब्रिटी आया हो। प्रदेश में एयरपोर्ट से लेकर जो कांग्रेस कार्यालय है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन, वहां तक लगभग 11 अलग अलग जगहों पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो वहीं अब स्वागत के बाद उन्होंने मीटिंग भी ली है। 2 दिवसीय इस दौरे में पहले दिन उन्होंने तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग की। उन्हें प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति के बारे में चर्चा की। तो वहीं पे एक मेल मुलाकात का सिलसिला भी रहा जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस बीच आज दूसरे दिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण बैठक ली है वो है आने वाले इलेक्शंस को लेकर। लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिहाज से खासी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि लगभग पिछले कई चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन प्रदेश में लोकसभा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे वो 2008 की बात करें, 2013 की बात करें, 2018 की बात करें, या अभी अब 2023 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें। 2018 में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतकर विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई, लेकिन वहां पर लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा मैंडेट नहीं रहा। 11 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास रही। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है सामने, विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। तो सचिन पायलट के लिए कितनी चुनौती होती है, ये देखने वाली बात होगी। इस तमाम बैठकों में कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद रहे सिवाय भूपेश बघेल के, और भूपेश बघेल की ना उपस्थिति, जो उपस्थित नहीं हुए, उसका मुख्य कारण था उनके पिता का निधन। कुछ दिनों पहले ही उनके पिता का निधन हुआ है और कार्यक्रम अभी संपन्न नहीं हुए, जिसकी वजह से भूपेश बघेल इन बैठकों में शामिल नहीं हो पाए। पर सचिन पायलट का यहाँ आना कितना जरूरी था और कितना कारगर सिद्ध होता है, अब ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रदेश में बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और सचिन पायलट की 2 दिवसीय यात्रा भी। परिणाम क्या होता है, ये देखने वाली बात है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 साल की बीजेपी की सरकार केंद्र में रही है, उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए जनता के बीच जाएंगे। पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी करेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पिछला कई लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए प्रदर्शन के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है, तो वहीं इस चुनाव में बीजेपी खासे मूड में है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सचिन पायलट का कौन सा मैजिक, कौन सी रणनीति यहाँ पे चल पाती है, जिसके जरिए कांग्रेस यहाँ 2 सीटों से ज़्यादा ला पाती है, या लोकसभा का चुनाव जीतने में छत्तीसगढ़ में कोई अहम भूमिका निभा पाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उसकी पहली बैठक आज हम लोगों ने यहाँ पर ली है और बड़ी सार्थक चर्चा हुई सभी मान्य सदस्यों के योगदान से, और 11 लोकसभा क्षेत्रों पे सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सब ने एक रूपरेखा तैयार करी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम चाहते हैं कि इस बार समय रहते हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करें, और इन सब ने संकल्प लिया है कि इस बार पहले से कहीं बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहेगा लोकसभा के अंदर। तो इश्यूज़ क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी, रोड मैप क्या रहेगा, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और चुनाव के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, उस पर विस्तार से चर्चा करी है। और मुझे खुशी है कि जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्टी संगठन के सभी हमारे मेहनतकश नौजवान लोग और सभी लोग इस बात पर एकमत हैं कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार केंद्र में है, उसकी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनके परफॉर्मेंस को दिखाते हुए जनता के बीच में जाएंगे, और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रहेगी। ये सभी नेताओं ने आज अपने विचार व्यक्त किए हैं।